हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत हम लोग कुछ वर्ड सीखेंगे। वर्ड्स आपके कंपटीशन में आते हैं, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड और फ्रेजल वर्ब, इन सब के रूप में आते हैं। और आपको वर्ड्स की जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना आप वोकैब सुधारे आप कोई भी कंपटीशन क्रैक नहीं कर सकते। एसएससी की बात अगर हम करते हैं तो आप देखते हैं सिनोनिम, एंटोनिम, फिलर्स में वर्ड्स ऐसे आ जाते हैं जिसके आपको कभी मीनिंग नहीं मालूम होता। तो सबसे पहले चीज है, अपने वर्ड्स को स्ट्रॉन्ग करिए, वर्ड पावर अपना बढ़ाइए। कैसे बढ़ाएंगे? रेगुलर प्रैक्टिस से हम बढ़ाएंगे। आप वर्ड्स को सुनिए, आप वर्ड्स को लिख के देखिए, आप वर्ड्स को पढ़िए, नियमित रूप से ऐसा करिए। तो हम आपको बता रहे हैं एपालिंग। एपालिंग का मतलब होता है बहुत भयावह। कोई चीज बहुत ज्यादा भयानक है उसको बोलेंगे एपालिंग। इसके सिनोनिम वर्ड है फियरफुल, टेरिबल, fearful, terrible, appalling, gruesome, gruesome, एपालिंग वर्ड को हम याद कैसे करेंगे? एपालिंग को आप जोड़ दीजिए अपील से। एपालिंग, अपील एक जैसा लग रहा, तो इसको जोड़ दीजिए, मैंने दया की अपील की। एपालिंग से इसको ऐसे लिख लीजिए, एपालिंग घोस्ट से दया की अपील की। ये आप एक कीवर्ड बना लीजिए। इस एपालिंग वर्ड आता है, इसको याद करने के लिए छोटा सा बना लीजिए एपालिंग घोस्ट, मतलब बहुत भयानक एक भूत था, उससे आपने दया की अपील की। एपालिंग को अपील से कनेक्ट कर दीजिए तो आपको याद रहेगा कि एपालिंग है भयावह, बहुत भयानक है, भूत है जो जिससे आप अपील कर रहे हैं कि उसको छोड़ दें। एपालिंग है, ग्रूसम है, टेरिबल है, फियरफुल है, ये सब भयावह, बहुत ज्यादा भयानक चीज को एपालिंग सिचुएशन, ग्रूसम, टेरिबल, बहुत भयानक रात थी, गहरी रात, टेरिबल नाइट। इस तरह से आप वर्ड याद करिए। और इसके अलावा एक है ऑफुल, AWFUL, ऑफुल, ड्रीडफुल, इसको बोलते हैं ऑफुल, ड्रीडफुल, इसका मतलब भी भयानक होता है। हॉरिफाइंग, इन सब का अर्थ है भयानक। ये वर्ड जो है मेन वर्ड है, बाकी आपने सुने भी होंगे। फियरफुल, भयानक, भय से भरा हुआ। टेरिबल, भयानक, बुरी तरह से। ही इज टेरिबली ओल्ड, वह बुरी तरह से बूढ़ा है, मतलब बहुत ज्यादा बूढ़ा है। तो टेरिबल भयानक है, ऑफुल है, ड्रीडफुल है, हॉरिफाइंग है। लिख लिख के इनको प्रैक्टिस करिए। एपालिंग, एपालिंग, एपालिंग घोस्ट से दया की अपील की। ग्रूसम, भयानक, बहुत ज्यादा भयानक। टेरिबल, फियरफुल, हॉरिफाइंग, इन सबको कहते हैं भयानक। जहां भयानक का अर्थ आएगा आप यूज करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, कभी कभी ये हो जाता है ना, इस पे ध्यान दीजिए। एपालिंग मतलब ने बताया आपको भयावह, ठीक। और एपालिंग कभी कभी हो जाता है कि 4 वर्ड दे देते हैं एक मिसस्पेल्ड में, तो ये APPALLING, ये वर्ड जो है आपके मिसस्पेल्ड का भी है। 4 एपालिंग से मिलते जुलते दे दे इस तरह से। 4 एपालिंग से मिलते जुलते आपको वर्ड दे देंगे, तो आपको बताना है कौन सा इसमें वर्ड सही है। तो एपालिंग को नोट कर लीजिएगा। एपालिंग भयानक, भयावह है, भयानक है। एपालिंग नाइट, एपालिंग घोस्ट, और ये वर्ड मिसस्पेल्ड का भी है। इसको लिख लिख के आप याद कर लेंगे। APPALLING, एपालिंग, 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 एपालिंग किससे मिल रहा है? अपील से मिल रहा है। यह ग्रूसम है, फियरफुल है, ग्रूसम है, फियरफुल है, टेरिबल है, हॉरिफाइंग है। तो आपको एक शब्द के कई कई मीनिंग मालूम होना चाहिए। कितने हैं सिनोनिम? एक शब्द के इतने आपको वर्ड्स याद होंगे। और हाँ स्टूडेंट्स, कंपटीशन में वो आते हैं वर्ड जो आपने, अब जैसे ये है डेडफुल नाइट, ऑफुल पिक्चर, टेरिबल है, फियरफुल है, ये वर्ड आपने सुनते आए होंगे, पढ़ते आए होंगे। एपालिंग मेन जो कीवर्ड है ये है। तो इस तरह से आप याद करें। एपालिंग को ऐसे याद करेंगे, एपालिंग मींस भयानक, भयावह,
ग्रेटफुल है, फियरफुल है, हॉरिफाइंग है। एपालिंग में हमने आपको बताया इसमें ये मिसस्पेल्ड में भी वर्ड आता है, तो इसको भी आप देख लेंगे। चलिए अगला हम देखेंगे सेगेसियस। सेगेसियस कोई बहुत ज्यादा विद्वान हो, उसको कहते हैं दूरदर्शी हो, किसी चीज को समझने की उसके पास परख हो, उसको बोलते हैं सेगेसियस। देखिए पहला वर्ड हमने आपको बताया एपालिंग, याद हो गया होगा आपको। एपालिंग भयानक, डीडफुल है, फियरफुल है, ग्रूसम है, टेरिबल है, हॉरिफाइंग है। अगला देखिए ये वर्ड आप भी, हम बार बार एक शब्द बोल रहे हैं, शब्दों को बार बार बोल रहे हैं, आप भी बार बार इनको पढ़ें, बार बार बोले, इस तरह से याद होंगे, क्योंकि बिना वर्ड के आपका कल्याण नहीं होगा। जब तक वर्ड पावर आपकी अच्छी नहीं होगी, ठीक नहीं होगी, कुछ नहीं। देखिए सेगेसियस, ये लिखा है सेगेसियस, इसको हम कहते हैं विद्वान। कोई बहुत ज्यादा विद्वान हो और दूरदर्शी हो, दूर की सोच रखता हो, जान ले परिस्थिति की आने वाला क्या होगा, व्हाट विल हैपन, उसको बोलेंगे सेगेसियस। आपके विद्वान के लिए तो आपके पास कई वर्ड है ना, इसलिए ये तो 6 7 8 के बच्चे, वाइस, इंटेलिजेंट, ये सब वर्ड नहीं, ये तो कॉमन वर्ड है। सेगेसियस ये हाई साउंडिंग वर्ड है। सेगेसियस को कैसे याद करेंगे? सेगेसियस विद्वान, इसको आप एक नोट ले कर लिए, साग खाने वाले विद्वान होते हैं। सेगेशियस को हम कैसे याद रखेंगे? SAGACIOUS, सेगेसियस, इसका मतलब है विद्वान, दूरदर्शी, जो जिसके पास परख हो, जिसके पास विद्वता हो, ज्ञान हो। आप चाणक्य को कह सकते हैं वह सगेशियस पर्सन। तो साग खाने वाले विद्वान होते हैं, सेगेसियस को साग से कनेक्ट कर दीजिए, साग खाने वाले विद्वान होते हैं, होशियार होते हैं। तो इसके ये कीवर्ड आपका मेन हो जाएगा, इसके माध्यम से ये हाई साउंडिंग वर्ड याद हो जाएगा। इसके बाद वाइस है, इंटेलिजेंट है, ब्रिलियंट है, और प्रूडेंट है, इसी तरह से है SHREWD, श्रूड। देखिए एक वर्ड और, इसका मतलब भी विद्वान होता है, ये श्रूड लिखा है, श्रूड, श्रूड और सेगेसियस। बाकी आपने पढ़े होंगे, इंटेलिजेंट है, और नॉलेजेबल है, बहुत से वर्ड है, बहुत से वर्ड है विद्वान के लिए, बहुत से वर्ड है, लेकिन जो वर्ड कॉमनली यूज नहीं होते हैं, या आपने नहीं पढ़े होते हैं, ऐसा कर लीजिए। बाकी पेपर, न्यूज़पेपर वगैरह में सब ये सब वर्ड आप इंग्लिश का पढ़िए, सब मिलेंगे। श्रूड, श्रूड का मतलब भी होता है विद्वान। सेगेसियस का मतलब भी होता है मृदा साग वाले खाने वाले विद्वान नहीं होते, विद्वान होते हैं। इसी तरह से श्रूड लिखा है, श्रूड, इसका मतलब भी विद्वान होता है। इसको याद करने के लिए श्रूड, श्रूड आप जैसे की नोट बना लेंगे, उसमें आप कह सकते हैं कि वह शुरू से ही विद्वान है। श्रूड को शुरू, शुरू, शुरू साउंड कर रहा है, तो उसके में आप लिख सकते हैं वह शुरू से ही विद्वान है, होशियार है। देखिए कितने बढ़िया बढ़िया वर्ड मिलेंगे आपको। शुरू, शुरू, वह शुरू से ही, वह शुरू से ही विद्वान है, इसको लिख भी लीजिए, वह शुरू से ही विद्वान है। शब्दों पर स्टूडेंट्स अच्छी पकड़ आपको कंपटीशन में बहुत मदद करेगी, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि वर्ड्स को विशेष रूप से तैयार करिए, कॉपी बनाइए, उसमें लिखिए, बार बार पढ़िए, दीवार पे चिपकाइए, वॉलपेपर अपना मोबाइल में स्टेटस लगाइए या अपना स्क्रीन पे लगाइए, ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स आपको याद होंगे, अच्छे से अच्छे वर्ड, तो कोई नहीं रोक सकता आपको कंपटीशन क्रैक करने में। ठीक है, चलिए देखिए हम ये कह रहे हैं सेगेशियस हमने याद किया, सेगेशियस, सेगेशियस साग खाने वाले विद्वान होते हैं। श्रूड, वह शुरू से ही विद्वान है, श्रूड। प्रूडेंट, प्रूडेंट वह समझ जो, जिससे प्रूडेंट, जिसे आप LIC पॉलिसी कराते हैं, तो वो प्रूडेंट पर्सन है, जो भविष्य को ध्यान में रखते काम करता है, इसको कहेंगे प्रूडेंट, प्रूडेंट है, होशियार है, श्रूड है। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। मिसेस बेल्ट में ये भी आपको हो सकता है दे दे वर्ड, ऐसे सेगेसियस है। चलिए अगला देखेंगे। इसी तरह वर्ड्स पे मेहनत करते रहिए,
याद करते रहिए। और आपको अच्छा कैसा लगा हमारा वीडियो, कैसा लग रहा है ये जरूर बताइएगा। चलिए अगला है ये एक वर्ड है स्टूडेंट्स, माइजर, MISER, माइजर। माइजर माने होता है जो कंजूस होता है, पैसा होते हुए भी पैसा खर्चा नहीं करता है। ये पार्सिमोनियस है। पार्सिमोनियस हाई साउंडिंग वर्ड है, कंपटीशन में आपका आता है। और इसको याद कैसे करना है कंजूस को, पार्सिमोनियस को? पार्सिमोनियस को हम ऐसे याद करेंगे, पर्स में से मनी, पार्सिमोनियस आ रहा है, पर्स में से मनी, पर्स में से मनी नहीं निकालता है, उसको कहेंगे माइजर, कंजूस है ये। स्टिंगी, इकोनॉमिकल, जो व्यक्ति बचत करता है, इकोनॉमिक। पार्सिमोनियस पर्स में से मनी नहीं निकालता है, क्या बोलेंगे? स्टिंगी, इकोनॉमिकल, फ्रूगल, मितव्ययी। इंग्लिश में अगर थोड़ा सा भी देखिए, एक्चुअली में देखिए इकोनॉमिकल और माइजर दोनों में फर्क है। इकोनॉमिकल और फ्रूगल, माइजर, थोड़ा सा भी इंग्लिश में शब्दों का अर्थ मिलता है तो उसके सिनोनिम बन जाते हैं। हालांकि जो इकोनॉमिक, जो सोच समझ के खर्चा करे, उसको हम कह नहीं सकते वो कंजूस है, लेकिन फ्रूगल, फ्रूगल तो इकोनॉमिक, ये सब सारे सिनोनिम है। पार्सिमोनियस का पर्स में से मनी नहीं निकालता है, माइजर, इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल जो पैसे सोच समझ के खर्चा करता है, फ्रूगल, फ्रूगल का भी यही अर्थ है, मितव्ययी, कम खर्चा करने वाला। इसके अलावा निगार्ड, निगार्ड, इसका मतलब ये निगार्ड क्या है? कंजूस, पैसा ना खर्चा करने वाला, पैसा सोच समझ के खर्चा करने वाला। देखिए कितने नए नए वर्ड मिल रहे हैं। और इनका आप वाक्य में प्रयोग भी करिए। पार्सिमोनियस, पार्सिमोनियस बताया मैं, माइजर, फ्रूगल, इकोनॉमिकल, निगार्ड, निगार्ड। इनको बार बार लिखिए, इनकी प्रैक्टिस करिए। पर्स में से मनी, ये तो याद हो जाएंगे जितने हम की बता रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग पर रखेंगे तो की रहेगी। और हाँ, हर शब्द का आपको की नहीं बनाना है, आपको जो नॉर्मल वर्ड्स याद हो जाए वो ऐसे ही याद कर लेना। निगार्ड, फ्रूगल, फ्रूगल, निगार्ड, माइजर, इसका मतलब होता है पैसा सोच समझ कर खर्चा करने वाला। अगला है ऑडेसियस। ऑडेशियस, ऑडेशियस का मतलब होता है बहादुर। तो बहादुर है, जिद्दी है, जो अपनी बात पर अड़ा है, अडिग है, उसको कहेंगे। इसको आप इससे लिख सकते हैं, अड़ा। ऑडेसियस को आप कह सकते हैं अड़ा, इसको इसका कीवर्ड बना सकते हैं। ऑडेसियस, अड़ा, वो अपनी बात पर अड़ा है, वो बहुत ज्यादा जिद्दी है, वो बहुत बहादुर है। देखिए बोल्ड, बोल्ड माने भी होता है बहादुर। वायलिएंट, एडवेंचरस, और ब्रेव। ब्रेव है, बोल्ड है, वैलिएंट है, एडवेंचरस है, तो यहाँ आप जनरल वर्ड है, आपने पढ़े भी होंगे। एडवेंचर माने तो साहसिक यात्रा करना, एडवेंचरस साहसिक यात्रा करने वाला। वैलिएंट, वैलिएंट का मतलब होता है बहादुर, बहादुर। ऑडेसियस अड़ा है अपने जिद पर। स्टबर्न, STU स्टबर्न, स्टबर्न मींस होता है जिद्दी, जो जिद पर अपनी हो, बहुत डेयरिंग बाज है, डेयरिंग बाज, डेयरिंग माने होता है करेज, करेजियस, करेजियस साहसी। तो इस तरह से आप बार बार शब्दों को लिए। करेज माने होता साहस, करेजियस मींस साहसी है, बोल्ड है, वैलिएंट है, एडवेंचरस है,
स्टबर्न है, स्टबर्न मीन्स तो जिद्दी, अपनी बात का पक्का। हाँ, तो बहादुर के लिए सब। रानी लक्ष्मीबाई वाज ए बोल्ड लेडी, बहुत बहादुर थी, ब्रेव लेडी थी। और अगला देखेंगे। एशेंटुएट, एशेंटुएट का मतलब होता है शांत करना। एशेंटुएट, एशेंटुएट माने किसी के गुस्से को, किसी के आग को शांत करना, कम करना, दर्द को कम करना। उसके लिए भी एशेंटुएट हो जाएगा, शांत करना। एशेंटुएट लिखा हुआ है, ATTENTUAT, मिस स्पेल्ड में ऐसे वर्ड आ जाते हैं। मिस स्पेल्ड में क्या सकता है ये? एशेंटुएट मीन्स शांत करना, पेसिफाई, इससे बना है ना पेसिफाई, पेसिफाई शांत करना, मना करना, सूद आराम देना। ये दवाई आपके दर्द को कम करेगी, आराम करेगी, तो सूद हो सकता है। लेसन है, लेसन मीन्स कम करना। काम है, एशेंटुएट, एशेंटुएट, एशेंटुएट का मीन्स शांत करना। इसको आप इसको की बनाकर भी एक लर्न कर सकते हैं। एट 10 U8, 8 ऐसे लिख लीजिए, ATE। एट 10 U8, जब तुम 10 वर्ष के थे तो तुमको टाफी देकर शांत किया। जब तुम 10 वर्ष के थे, एट 10 U8, जब तुम 10 वर्ष के थे, तुमको टाफी देकर, कुछ सामान देकर बनाने के लिए, सबकी एशेंटुएट याद हो जाए आपको, इसलिए आप इसका एक की भी बना सकते हैं। एट 10 U8, 10 वर्ष की अवस्था में तुमको हमने शांत किया, पेसिफाई किया। देखिए, पेसिफाई है शांत करना, सूद है शांत करना, लेशन है शांत करना, काम, काम शांत। तो इस तरह से वर्ड्स याद करिए, स्क्रीनशॉट लेके वर्ड्स को नोट भी आप कर सकते हैं। वर्ड्स को धीरे धीरे लर्न करें और अच्छी समझ के साथ, कौन सा शब्द कहाँ प्रयोग होगा ये भी हमें मालूम होना चाहिए। चलिए आगे हम देखेंगे। मोडिकम, कंपटीशन में स्टूडेंट्स कभी कभी ऐसे वर्ड आ जाते हैं जो आपको लगता है ये कहां से आ गया। मोडिकम, मोडिकम का मतलब होता है थोड़ा, बहुत कम, बहुत कम हो। इसको याद करने के लिए वेरी लिटिल, LITTL, लिटिल। तो मोडिकम, मोडिकम को हम कैसे याद करेंगे कि मोदी कम, मोदी जैसे कम है। याद करने के लिए छोटी स्टिक है मोडिकम, मोदी जैसे लीडर कम है, मोदी कम हो जाएगा। थोड़ी सी, किसी चीज की थोड़ी मात्रा हो, थोड़े लोग हो, थोड़ा हो, थोड़ा के लिए हम मोडिकम का प्रयोग करते हैं। स्मॉल हो, चलिए, एक्सटिरपेट, एक्सटिरपेट, एक्सटिरपेट को देखेंगे। एक्सटिरपेट का मतलब होता है कि कम करना, नष्ट करना, नष्ट करना, कम करना। एक इंग्लिश में एक एक शब्द के अनेक अर्थ हो जाते हैं, मिलते जुलते हैं। तो देखें, एक्सटिरपेट याद कैसे करेंगे? डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय तो मालूम ही होगा आपको, डिस्ट्रॉय। लेसन, लेसन भी लिखा पड़ा था। एक्सटिरपेट, एक्सटिरपेट, एक्स्ट्रापेट। देखिए, इस शब्द, वो शब्द ही से ही मिलता जुलता जो की निकले, आप मिलता जुलता की बना लीजिए और इसी तरह से वर्ड याद करिए। एक्सटिरपेट, एक्सटिरपेट में कैसे हम करेंगे? एक्स्ट्रापेट,
एक्स्ट्रा पेट उसने कम किया, नष्ट कर दिया। जो मेहनत किया, चर्बी वाला पेट था उसका, तो एक्स्ट्रा पेट था, उसने उसको हटा दिया, नष्ट कर दिया। तो इराडिकेट है, रूट आउट, इराडिकेट हटाना, उन्मूलन करना। एक्चुअली में इराडिकेट का मतलब हो जाएगा उन किसी प्रथा का को नष्ट करना, किसी सिस्टम को नष्ट करना। रूट आउट, जड़ से निकाल देना, रूट आउट, जड़ से हटा देना। इराडिकेट, नष्ट करना, डिस्ट्रॉय, और एक्सटिरपेट कैसे याद करेंगे? एक्सटिरपेट याद होगा, एक्स्ट्रा पेट, उसने अपना एक्स्ट्रा पेट कम कर दिया, नष्ट कर दिया है। मीनिंग डिस्ट्रॉय, नष्ट करना, इराडिकेट, नष्ट करना, रूट आउट का भी मतलब है नष्ट करना। अब अगला है एब्सकाउंड। एब्सकाउंड का मतलब पता है? एब्सकाउंड का मतलब होता है भाग जाना, भाग जाना। रन माने होता है इंग्लिश में दौड़ना, ठीक है, रन माने दौड़ना, मालूम होगा आपको। और रनअवे, रनअवे का मतलब होता है भाग जाना। अपराधी जेल से एब्सकाउंड हो गए, एब्सकाउंड हो गए मतलब अब भाग गए, चले गए। इसके बचना, बच गए, ये भी है इसका सिनोनिम। तो एब्सकाउंड, रन अवे, और इसके भाग जाना, जेल से वो भाग गए। तो स्टूडेंट, वेरुलेंट, वेरुलेंट, वेरुलेंट क्या मतलब होगा? वेरुलेंट का मतलब है जहरीला, पॉइजनस। पॉइजनस, जहरीला, वेरुलेंट, विषाक्त, जिसमें विष हो। और पॉइजन, जहर, जहरीला। नॉक्सिक, टॉक्सिन भी होता है, मानव शरीर में पाया जाता है। मानव शरीर में पाए जाने वाले जो जहर होता है, उसके लिए हम टॉक्सिन प्रयोग करते हैं ना। और जहर हर चीज का अलग अलग होता है, जैसे मानव में जो पाया जाता है, सांप में जो पाया जाता है ना, और अन्य प्राणियों में जो पाया जाता है। तो अब जैसे वेनमस, वेनमस बोलेंगे जहरी, सांप के जहर को वेनम, वेनम मतलब बोलेंगे सांप का जहर, और वेनमस जहरीला। ये बहुत वेनमस स्नेक है, मतलब बहुत ज्यादा जहरीला। तो वेनम है जहर, सांप का जहर, वेनमस जहरीला। पॉइजनस है, टॉक्सिन है, इस तरह से इनका अर्थ होता है जहरीला। वेरुलेंट, विषाक्त। वेरुलेंट को आप कीवर्ड के रूप में भी याद कर सकते हैं, वर को लेना, बहुत वेरुलेंट है, विषाक्त है, पॉइजनस है। इसलिए स्प्रिट पीना मत पीना, इसमें पॉइजन है, जहर है। तो वर को लेना, चलिए हम वेरुलेंट याद करें, वर को लेना विषाक्त है, जहरीला है। इसके माध्यम से वर को लेना जहरीला है, कई बार कंपटीशन में भी आ चुका है वर्ड, तो याद कर सकते हैं वेरुलेंट, वर को लेना बहुत जहरीला है। चलिए आगे देखेंगे। एडमोनिश, एडमोनिश कैसे लिख रहे हैं? एडमोनिश, एडमोनिश का अर्थ हो जाएगा डांटना। डांटना के लिए आपने पढ़ा होगा स्कोल्ड, टीचर डांटते, माँ बाप डांटते बच्चों, तो ये हो जाएगा स्कोल्ड। स्कोल्ड मीन्स डांटना। चाइल्ड, चाइल्ड माने भी फटकार लगाना, स्कोल्ड माने हल्की फुल्की डांट, चाइल्ड ज्यादा तेज डांट देना। रिप्रीमांड, और है अगला एडमोनिश। एडमोनिश, इन सबका अर्थ है डांटना, डांटना, डांट लगाना बच्चे को बहुत ज्यादा। अब एडमोनिश है, इसको याद करने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं,
हम मनीष सर हैं तो आप ये कह सकते हैं कि मनीष सर बहुत डांटते हैं। मनीष सर डांटते हैं, इसकी तो इसको कनेक्ट कर लीजिए मनीष सर से, आराम से याद हो जाएगा। एडमोनिश, एडमोनिश याद करना। और बाकी जो हल्के फुल्के वर्ड है इनको आप ऐसे लर्न कर लीजिए, मनीष सर बहुत डांटते हैं। ठीक है, एडमोनिश है, स्कोल्ड है, चाइल्ड है, रिप्रीमांड है। रिप्रूव भी एक वर्ड है। रिप्रूव का मतलब भी होता है डांटना, फटकार लगाना। चलिए अगला है एम्बिगुअस। एम्बिगुअस, एम्बिगुअस, एम्बिगुअस का मतलब होता है अस्पष्ट। जो चीज एम्बी मतलब जिस अर्थ के, जिस शब्द के दो अर्थ निकले, जिस बात के दो अर्थ निकले, यानी कि वो क्लियर ना हो, उसको बोलेंगे अनक्लियर। अनक्लियर, एम्बिगुअस, एम्बी का मतलब स्टूडेंट्स होता है दो, एम्बी मीन्स दो। तो जिस बात के दो अर्थ निकले तो उसको बोलेंगे अस्पष्ट है, क्लियर नहीं है। इसके लिए हमारे पास वर्ड हैं ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर मतलब अस्पष्ट, मीनिंग वाज नॉट ऑब्सक्योर, मीनिंग जो था अस्पष्ट नहीं था, मतलब स्पष्ट था। इट इज ऑब्सक्योर, ये बहुत अस्पष्ट है, मतलब क्लियर नहीं है। ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर का मतलब नॉट क्लियर। एम्बिगुअस, व्हाटएवर यू आर सेइंग इज एम्बिगुअस, क्योंकि कभी कभी देखते हो ना चुटकुलों में या कहानियों में ऐसी बात कहते हैं इसके दो अर्थ निकले, या जिसका अर्थ क्लियर नहीं है, इस चीज को हम बोलेंगे एम्बिगुअस। एम्बिगुअस अच्छा वर्ड है, आता है इनिग्मेटिक। इनिग्माटिक, इसका क्या है, इनिग्मेटिक। इनिग्मा, इनिग्मा है, इनिग्मा मतलब होता है पहेली, या ऐसी बात जो पूछी जाए इसका उत्तर बताना मुश्किल है, ढूंढना पड़े, तो इनिग्मेटिक जो दिमाग उलझा दे। इनिग्मेटिक का मतलब ऐसी जो दिमाग, क्रिप्टिक है, क्रिप्टिक जो चीज छुपी हुई हो। मोबाइल में भी आप देखते होंगे, जैसे स्क्रीन पर कुछ है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो नहीं है, इंक्रिप्शन लगा रहता है, तो वही है क्रिप्टिक, जो चीज क्लियर ना हो, इसको पकड़ पाना, समझ पाना थोड़ा मुश्किल हो। अगला है इनराइट का मतलब विद्वान। अच्छा स्टूडेंट, अभी हमने विद्वान के आपको बताए थे, विद्वान के हमने आपको दो तीन शब्द बताए थे अच्छे अच्छे। कौन सा बताया था विद्वान के लिए? बताया था हमने आपको शेगेसियस। शेगेसियस मींस विद्वान, साग खाने वाले बताया था विद्वान होते हैं। और एक श्रूड बताया था, श्रूड, शुरू से ही वो विद्वान है। और एक है इरुडाइट, विद्वान है, बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत ज्यादा वेल एजुकेटेड है, और अपनी विद्वता का प्रयोग वो बहुत होशियारी से करता है, उसको बोलेंगे यूरिडाइट। लर्नड, लर्नड, वाइज, बाकी सब है सिनोनिम जितने हमने बीच बताए थे इरोडाइट के ही हो जाएंगे। ठीक है, तो इरोडाइट, आप इरोडाइट को याद कैसे करेंगे? डाइट में सब विद्वान, डाइट में इरोडाइट कैसे याद करेंगे? डाइट में सब विद्वान। डाइट क्या होता है? डाइट मालूम होगा, डिस्ट्रिक्ट, जहां पर जिले भर के जो बीटीसी बच्चे करते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उस इंस्टीट्यूट को कहते हैं डाइट। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, डाइट में सब विद्वान, जहां टीचर्स बनने की ट्रेनिंग करते हैं वहां लेते हैं, वहां उसको कहते हैं डाइट। तो डाइट में सब विद्वान है, इरुडाइट, इरुडाइट आपका वर्ड याद हो जाएगा। चलिए फिर देखते हैं एडमोनिश, मनीष सर बहुत डांटते हैं। स्कोल्ड है, चाइल्ड है, रिप्रूव है। एम्बिगुअस जिसके दो अर्थ हो, क्लियर नहीं हो। इनिग्मेटिक हो, इंक्रिप्टिक हो। इरुडाइट, इरुडाइट का मतलब लर्न हो, विद्वान है, बुद्धिमान है बहुत ज्यादा, तो इरुडाइट हो जाएगा। अब चलिए
वर्ड्स को बहुत समझ समझ के इसी तरह से याद करिए। अगला है अच्छा तो स्टूडेंट्स, ये जो हमने वर्ड लिखा है ASS आई, ये वर्ड का मतलब है पॉलिटिकल मर्डर, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। और ये वर्ड जो है आपके मिसस्पेल्ड में भी आ जाता है कभी कभी, ठीक है। एसेसिनेट मतलब होता है पॉलिटिकल मर्डर। एसेसिनेट का मतलब होता है पॉलिटिकल मर्डर। जब राजनीतिक कारणों से हत्या की जाए तो उसको कहते हैं एसेसिनेट। एसेसिनेशन राजनीतिक हत्या, एसेसिनेट राजनीतिक हत्या किया। राजीव गांधी जी की हत्या और इंदिरा गांधी जी की हत्या, ये एसेसिनेट कहेंगे इनको। मर्डर तो प्लान करके खून करना, किल तो जनरल एक वर्ड है मारना, अपने पढ़ा तो मालूम होंगे, मर्डर है, किल है आपको। स्ले SLAY स्ले, कत्ल करना होता है, स्ले का मतलब हो जाएगा कत्ल करना। और एसेसिनेट को आप याद कैसे करेंगे? एसेसिनेट को का मतलब तुमने आपको बता दिया, राजनीतिक हत्या, राजनीतिक कारणों से किसी व्यक्ति की हत्या करना। इसकी मिसस्पेल्ड के रूप में हम कैसे याद करें? तो आप इसे याद करिए, एक गधा, ठीक है, इसके ऊपर दूसरा गधा, एक और गधा है यानी कि उसके ऊपर मैं और नेट। याद कर लिया, आराम से भी नहीं याद हो जाएगी, है अर्थ नहीं कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन याद, एक गधा, एस, उसके ऊपर एक और एस, फिर आई माने मैं, और नेट, ये नेट, ये आराम से वर्ड में सस्पेल्ड में भी आपके एग्जाम में आते हैं, ये भी तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो एसेसिनेट का मतलब हो जाएगा पॉलिटिकल मर्डर, राजनीतिक कारणों से हत्या, मर्डर, किल, ये तो स्ले, ये सब इजी वर्ड हैं आपके। अगला है सेलुब्रियस। सेलुब्रियस का मतलब होता है स्वास्थ्यकर। अगर ये जलवायु या कोई मौसम या कोई चीज आपके लिए स्वास्थ्यकर है, हेल्थ गिविंग। कोई भी चीज आपके लिए ऐसी है जो हेल्थ गिविंग है, जो आपको सेहत देती है, हेल्थ गिविंग है, तो उसके लिए आप सेलुब्रियस करेंगे, कहेंगे सेलुब्रियस। सेलुब्रियस को याद कैसे करेंगे? सेलुब्रियस को हम कहेंगे सल्लू भाई स्वस्थ हैं। सल्लू भाई स्वस्थ हैं मतलब सलमान भाई हमारे बहुत अच्छे शरीर के हैं, बहुत स्वस्थ शरीर के हैं। याद करें हेल्थ गिविंग, जो चीज, जो जलवायु, जो फल, जो मौसम हमको स्वास्थ्य देता है उसको कहेंगे सेलुब्रियस, हेल्थ गिविंग, हेल्दी। अगला है ऑब्डूरेट। ऑब्डूरेट का मतलब हो जाएगा जिद्दी, बहुत ज्यादा हो, जो बहुत ज्यादा जिद्दी हो, ऑब्डूरेट, अपनी बात पर अड़ा। अभी हमने बताया था एक AUDACIOS, आप बता रहे ना, जो अपनी बात पर अड़ा हो, ऑडेशियस, अड़ा है, ऑडेशियस है, ऑब्डूरेट है। ऑब्डूरेट का मतलब भी हो जाएगा कि बहुत ज्यादा जिद्दी, बहुत अपनी बात पर हमेशा। अब ये आज के समय, अब तो पुष्पा फिल्म का डायलॉग है, झुकूंगा नहीं, अनयील्डिंग। यील्ड मैंने होता झुकना, इसका YEALD, अनयील्डिंग, ना झुकूंगा नहीं साला, झुकूंगा नहीं, अनयील्डिंग मतलब जो झुके ना, किसी के आगे हार ना माने। इसको कहेंगे स्टबर्न, स्टबर्न का मतलब भी हो जाएगा क्या? जिद्दी हो जाएगा, जिद्दी, स्टबर्न है, ऑडिशियस, अनयील्डिंग है, झुकूंगा नहीं। इनका मतलब हो जाएगा जिद्दी, अपनी बात पर अड़ा, हारना। अनबेंडिंग, बेंड माने होता है झुकना, अनबेंडिंग कि ना झुकने वाला, ऐसा व्यक्ति जो किसी के आगे झुकता नहीं है। ऑब्डूरेट। अब ऑब्डूरेट को आप इस रेट से क्या कहते हैं,
वह चीजें बेचने में बहुत सब्जी वाला रेट को बहुत ऊंचे दाम, चीजों को ऊंचे दाम पे बेचता है और जिद्दी है। इस तरह से आप छोटा मोटा ट्रिक करके आप शब्दों को निकाल सकते हैं। रेट, सब्जी वाला रेट लगाने में बहुत जिद्दी है, सब्जी वाला रेट लगाने में बहुत ऑब्डीरेट है, मतलब बहुत जिद्दी है कि वो कम नहीं करता। तो इस तरह से आप वर्ड याद कर सकते हैं। ऑब्डूरेट, ऑडिशियस पढ़ाया, स्टबर्न, अनबेंडिंग और यील्डिंग। अगला है बहुत इंपॉर्टेंट है, सरेप्टिशियस। सरेप्टिशियस का मतलब होता है गुप्त रूप से। बहुत आता है ये वर्ड में सस्पेंड में भी आता है। सरेप्टिशियस माने गुप्त रूप से। अच्छा, गुप्त की इंग्लिश आप जानते होंगे, सीक्रेट। गुप्त की इंग्लिश है सीक्रेट, ये तो पता ही होगा। और सरेप्टिशियसली गुप्त रूप से, एडवर्ब बना लेंगे, सीक्रेटली गुप्त रूप से हो जाएगा। क्लैंडेस्टाइन, गुप्त, किसी कमरे में गुप्त मीटिंग हो रही हो तो क्लैंडेस्टाइन का मतलब हो जाएगा गुप्त सभा। स्टील्थ, स्टील का मतलब होता है चुपके से, सीक्रेटली चुपके से, गुप्त रूप से, सेक्रेट, सरप्टिशियसली। क्लैंडेस्टाइन का मतलब होता है गुप्त मीटिंग, क्लैंडेस्टाइन। ये वर्ड आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है क्लैंडेस्टाइन आपके एग्जाम के हिसाब से। सीक्रेट है, स्टील्थ है, ये तो पढ़े होंगे आपने। तो ऐसे वर्ड, ये ऐसी इस तरह से वर्ड्स को स्टूडेंट्स में करिए। अगर आपको एसएससी के एग्जाम या कोई एग्जाम पास करना है, इस तरह से क्लैंडेस्टाइन गुप्त सभा, गुप्त मीटिंग, सरप्टिशियसली उसने गुप्त रूप से अपनी बात को छुपाए रखा। इस तरह से वाक्य अगर आ जाए तो एक ला देखो, एसेलेंट का मतलब होता है आक्रमणकारी, एसेलेंट अटैकर जैसे कहते हैं, अटैक करने वाला। एसेलेंट की मतलब मींस अटैक करने वाला। अब इसको आप याद कर सकते हैं ऐसे आराम से। अटैक, ये अटैक तो आपने सुना ही होगा इसको। एसेलेंट मींस आक्रमणकारी। उसके बाद है इन्वेड। ये इन्वेड मतलब माने होता है आक्रमण करना, प्रहार करना। इन्वेडर है ये, इन्वेडर आक्रमणकारी। और जुबिली, इसको जुबिलेंट का मतलब होता है खुशी। जुबिलेंट का मतलब हो जाता है खुशी से इसको हम कनेक्ट करेंगे, पढ़ करके उसको बहुत खुशी मिलती है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जुबली से उसको कनेक्ट कर लिए। फिल्म की जुबली ने सबको खुशी दे दी, इसको आप याद करिए। फिल्म, इस तरह से एक वर्ड की वर्ड बना लीजिए। हैप्पीनेस, इसके लिए तो हल्के वर्ड आपके लिए याद होंगे। हैप्पीनेस है, मर्थ है, एक और वर्ड है मर्थ। जो फिल्म की जुबली ने सबको खुशी दे दी, फिल्म की जुबली ने सबको खुशी दे दी। जब फिल्म सिल्वर जुबली हुई, सबको खुशी मिल गई। एक और है मर्थ, ये भी इंपॉर्टेंट है। बहुत खुशी, बहुत हर्ष। इसको भी याद करने के लिए आप बना सकते हैं, बर्थ मर्थ देता है। आप याद करें, बच्चे का बर्थ मर्थ देता है। इसको यह है, बच्चे का बर्थ किसी भी परिवार में मर्थ लाता है, खुशियां लाता है। जुबिलेंट है, हैप्पीनेस है। जॉयफुल है, ओवरजॉयड। जॉयफुल होगा, आई एम जॉयफुल, आई एम जुबिलेंट। जॉयफुल का मतलब खुशी से भरा हुआ। और रिजॉइस्ड, रिजॉइस्ड खुशी, जॉयफुल खुशी से भरा हुआ। मर्थ का मतलब भी हो जाएगा खुशी,
और जुबिलियंट, जुबिलियंट की हो जाएगा खुशी। इतने वर्ड हमने पता है, जुबिलियंट है, मर्थ है, जॉयफुल है, रिजॉइस है, सबका हम खुशी के लिए प्रयोग कर देते हैं। चलिए आगे देखें। माइरेंड, माइरेंड, इनका माइरेंड का मतलब हो जाएगा असंख्य, अनगिनत, इन्यूमरेबल, अनलिमिटेड। माइरेंड, 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 इसको कैसे हम याद रखेंगे? अनकाउंटेबल है, एंडलेस है, अंतहीन, जिसका अंत ना हो, जिसकी संख्या गिनी ना जा सके, यही तो है इसका अर्थ। अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल है, अनलिमिटेड है, एंड अनकाउंटेबल। देखिए ये वर्ड तो इजी है, आपको पता होगा, एंडलेस है, अनकाउंटेबल है, अनलिमिटेड है, इन्यूमरेबल है, न्यूमर। अब माइरेंड, माइरेंड का मतलब हो जाएगा मेरी याद में, माइरेंड को मेरी याद बना लीजिए, याद करने के लिए, मेरी याद में असंख्य आंसू बहाए, मेरी याद में उसने असंख्य आंसू बहाए, बहुत रोए, बहुत रोए। तो अगला है नेटल। नेटल का मतलब होता है नाराज होना। नेटल का मतलब होता है उद्विग्न, खिन्न हो जाना, किसी से बहुत ज्यादा नाराज होना, इरिटेट, इरिटेट तो सुना ही होगा, इरिटेट यूज भी करते हैं, क्यों इरिटेट कर रहे हैं यार, क्यों चिढ़ा रहे, क्यों परेशान कर रहे हो खाली, है इरिटेट, इरिटेट है, नेटल ये आता है वर्ड, नेटल है, इरिटेट है, और एनवाय है, नाराज करना। एंग्री तो जनरल वर्ड है, एनवाय है, और इज, ये वर्ड अच्छा है। एग्जॉस्परेट, एग्जॉस्परेट, एग्जॉस्परेट का मतलब हो जाएगा नाराज करना, क्रोध करना, गुस्सा दिलाना, एग्जॉस्परेटेड। एग्जॉस्परेट है, इरिटेट है, नेटल, नेटल, नेट में फंस के, नेट ना हो, अब ऐसे याद कर लो इसको याद करने के लिए, नेट ना हो तो बहुत ज्यादा लोग नेटल हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। आज भाई बिना नेट के तो मोबाइल डब्बा ही है, तो आप ऐसे याद कर लो, नेट नहीं होने से लोग नेटल हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, नेट ना होने से लोग नाराज हो जाते हैं, नेट ना चलने से ना लोग नाराज हो जाते हैं, ऐसे लिख लो, चलने से लोग नाराज हो जाते हैं। तो एग्जॉस्परेट। अगला है इरिटेट, इरिटेट नाराज होना, क्रोध होना, एनवाय, एनवाय मानने में होता है क्रोध होना, एग्जॉस्परेट, एग्जॉस्परेट मींस क्रोध होना, नाराज होना, फ्यूरियस, फ्यूरियस भी है, फ्यूरियस भी नाराज है, फ्यूरियस मान नाराज, इनफ्यूरिएट नाराज करना, क्रोधित करना, गुस्सा दिलाना। अगला है मेहम, मेहम का मतलब होता है विनाश, डिस्ट्रक्शन, सुना होगा, डिस्ट्रॉय का भी हमने पढ़ा था, डिस्ट्रॉय वर्ड, डिस्ट्रॉय नष्ट करना। मेहम, हैवोक, डिस्ट्रॉय भी लिखिए, विनाश, डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रॉय तो वर्ब हो जाएगा, आप लिखिए डिस्ट्रक्शन, विनाश, मेहम, मेहम मीन्स विनाश, कोरोना कर्म थोड़ा देवा विनाश की दशा हो गई, तो मेहम बोलेंगे इसको, मेहम, पैंडोमोनियम, पैंडेमोनियम, पैंडोमोनियम मीन्स विनाश, मेहम, मेहम ने देखा, मई में हमने इसको याद करने के लिए कैसे हम करेंगे, याद करने की ट्रिक करेंगे, मई में हमने विनाश देखा, मई में हमने विनाश देखा, ठीक है, मेहम है, पैंडोमोनियम है, हवाक है, डिस्ट्रक्शन है, ये सब यूज हो जाएंगे विनाश के लिए। चलिए स्टूडेंट्स, हम और पढ़ेंगे वर्ड्स, इसी तरह हम वर्ड्स सीखते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। ओके, थैंक यू।